सो हेलो एवरीवन। इस डेटा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज क्रूस डायमेंशनलिटी, व्हाट इज क्रूस कोर्स कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी इन डेटा साइंस, कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है डेटा साइंस में, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज टू डील विद द डायमेंशनलिटी, उसका क्या अलग अलग मेथड होते हैं जिससे हम लोग डील कर सकते हैं, क्या बोलते हैं डायमेंशनलिटी इश्यू को एक्सप्लेन करेंगे कि बीसीए क्या होता है और यूज़ करेंगे एग्जाम्पल पीसी यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड एज्यूम द सुटेबल डेटा, और कि हम लोग स्मॉल डेटा के ऊपर भी काम करके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज कोर्स इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लिखते हैं एक बार व्यू के अंदर जा करके, स्पीच 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 में जाके स्टार्ट स्पीच Curse. कर्स। What is a curse of dimensionality in English in data science? What is curse in dimensionality in data science? So, curse of dimensionality refers to the various problems that arise when the number of features in a data set increase. क्या बोला है, कोर्स ऑफ डायमेंशनलिटी रेफर्स करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, वेरियस प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हेन द नंबर ऑफ फीचर्स, जो अराइव होता है जब बहुत सारे नंबर ऑफ फीचर्स क्या करे, एक फीचर्स क्या करें एक डायमेंशन में होगा, नंबर ऑफ फीचर वन डायरेक्शन इन अ डायमेंशन इन अ डेटा सेट इंक्रीज, ताकि उससे क्या हो डेटा सेट का डेटा सेट क्या हो इंक्रीज हो। एस एनी एड मोर फीचर्स दैट डेटा बिकम्स स्पेयर एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज। क्या बोले, ऐसा बहुत सारे फीचर जिससे डेटा बिकम्स क्या हो स्पेयर हो, स्प्रेड आउट हो जाए, और जो वो बिकम और ये वो क्या हो जाए बन जाए डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, और वो ताकि वो डिफ़िकल्ट टू एनालाइज हो जाए और विजुअलाइज एंड मॉडल्स, एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू एनालाइज विजुअलाइज एंड मॉडल इन सिंपल टर्म एज यू इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ। एक सिंपल टर्म से देखें कि इंक्रीज करेंगे जैसे कि हम लोग डायमेंशन करेंगे तो डेटा बिकम हार्डर टू द वर्क विद, जो ताकि जिससे क्या हो डेटा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा काम करने के लिए। जो सिंपल टर्म यू इंक्रीज द डायमेंशन, जितना हम लोग डायमेंशन इंक्रीज करेंगे उतना डेटा भी बहुत हार्ड हो जाएगा उसको वर्क करने के लिए उसके साथ। सो व्हाट इज कोर्स कोर्स सो कोर्स इज ए डेटा स्प्रेड है। व्हाट इज व्हाट इट इज कोर्स क्या है ये, डेटा scarcity. In higher dimension space, data point become very far apart from each other। क्या बोले हैं, डेटा स्पेरसिटी में क्या होता है, जो हायर डायमेंशन की स्पेस रहते हैं डेटा पॉइंट में भी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सो दिस मेक्स इट हार्डर फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू फाइंड पैटर्न। तो ये बहुत हार्ड हो जाता है मशीन लर्निंग के पैटर्न के लर्निंग एल्गोरिथम के टू पैटर्न को पैटर्न करने के लिए। सो एज द डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मैनी डायमेंशन, सो जो डेटा होता है इसमें क्या बोलते हैं जो डाला जाता है काफी अलग अलग डायरेक्शन से डायमेंशन से। टू मैनी फीचर्स जब जो होते हैं एंड द मॉडल्स में स्टार्ट लर्निंग नॉइस, जो इस मॉडल्स है वो क्या होता है स्टार्ट हो जाता है लर्निंग data is randomly function in data rather than the true underlying pattern। क्या करें हम लोग ट्रू अंडरलाइनिंग पैटर्न, दिस मॉडल्स लीड्स टू ओवरफिटिंग व्हेन द मॉडल परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली और नॉन न्यू डेटा। क्या बोले, जो ये लीड्स करता है ओवर लिफ्टिंग करता है जब डेटा, जब मॉडल क्या हो परफॉर्म करे बहुत अच्छा से एंड ट्रेनिंग सेट बट पुअरली ऑन न्यू डेटा, बट ट्रेनिंग सेट में बट पुअरली क्या होता है, ये काफ़ी पुअरली होता है न्यू डेटा को लेकर के। सो इंक्रीज कंप्यूटेशन कॉस्ट क्या बोलता है, एज द नंबर ऑफ फीचर्स ग्रो, जितने नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ेंगे एंड दोज द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन नीड टू एनालाइज द डेटा, सो डज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन, सो उसको रन करने का जो नीड होगा एनालाइज करने का डेटा को वो कम हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ कोर्स डायमेंशनलिटी क्या बहुत बढ़िया क्या बात है कोर्स डायमेंशनलिटी में। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ मॉडल
to predict where a person will buy product based on the 100 feature like age, income, etc. क्या हो रहा है, इमेजिन करो कि आप एक घर मॉडल घर का बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन होगा वो बाय करेगा प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन द 10 फीचर्स, लाइक एक 10 फीचर्स के लाइक में फॉर एग्जांपल लाइक एज, इनकम एक्सेट्रा, एज उसके इनकम के अकॉर्डिंग और उसके इनकम के अकॉर्डिंग. सो एग्जांपल बट नाउ इट इफ़ यू ऐड 50 मोर फीचर्स, अगर आप लोग 50 से ज़्यादा फीचर्स ऐड करोगे सच एज सोशल मीडिया एक्टिवेशन, डेली हैबिट एक्सेट्रा. बट इफ़ यू ऐड 50 मोर फीचर्स, अगर आप 50 से ज़्यादा फीचर्स को ऐड करोगे सच एज सोशल मीडिया एक्टिविटी, डेली हैबिट्स एक्सेट्रा, तो डेटा बिकम्स हायर डायमेंशनलिटी. जो डेटा वो काफ़ी डायमेंशनलिटी हो जाएगा. बट ईच न्यू फीचर्स ऐड कॉम्प्लेक्सिटी मेकिंग इट हार्डर. और जो भी डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे वो उसको काफ़ी मुश्किल बना देगा. फॉर इट्स हार्डर एंड इट फॉर इट्स हार्डर फ्रॉम द मॉडल फ्रॉम द मॉडल the find meaning of the final meaningful relationship between features. So methods of dealing with dimensionality issues, बहुत सारे डायमेंशनल हो जाएंगे तो उसके इशू को कैसे हम डील करेंगे. सो फर्स्ट क्या है, फीचर सिलेक्शन. वी कीप ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड रिमूव द इररिलेवेंट. क्या बोला है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं और इररिलेवेंट डेटा को भी. once they reduce the number of features but retain the important information. जो नंबर है वो रिड्यूस तो हो जाता है बस जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमेन सेम रहता है. सो इसमें क्या होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन में वी ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल हाई डायमेंशन डेटा इनटू ए लोअर डायमेंशनल स्पेस. क्या बोला है, हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं ओरिजिनल डेटा और ओरिजिनल we translate the origin. What's the most common technique is to principal component analysis, PCA. So we transform the original high dimension data into a lower dimension space while trying to preserve important information. So one of the most common techniques for the computer prepare the principal comprehensive analysis is their principal component of analyzing PCA. The PCA is a method used to reduce dump प्रिंसिपल कंपोनेंट. क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ फीचर्स इन अ डेटा सेट में जो नंबर ऑफ फीचर्स है उसको रिड्यूस करता है और ट्रांसफॉर्म करता है ओरिजिनल फीचर्स में इनटू अ न्यू डेटा सेट. ओरिजिनल फीचर में ताकि वो न्यू डेटा सेट में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके फीचर न्यू डेटा सेट में. और इस कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसी को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं. दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये जो प्रिंसिपल कैप्चर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वर्टिकल फॉर्मेट में फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम बट वेंट फ्यू डायमेंशन ओरिजिनल डेटा के थ्रू में बट वर्टिकली बट इन द फ्यू डायमेंशन. एग्जांपल ऑफ पीसीए क्या होता है, पीसीए standardize the data science. PCA is affected by the scale of data and the first step is to standardize the features so that they have a mean of 0 and a set division of 1. सो दूसरा कंप्यूट द कन्वीनियंस मैट्रिक्स. जो कन्वीनियंस मैट्रिक्स को कंज्यूम कंप्यूट करे. द कन्वीनियंस मैट्रिक्स शुड हाउ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर. This step helps to understand which features are correlated. सो तो क्या बोला है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स शोज करते हैं कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटा, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स ऑफ डेटा जो क्या हो रिलेटेड हो एक दूसरे से. और जो द स्टेप्स टू हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड विच फीचर्स आर कोरिलेटेड. सो फाइंड इक्विवेलेंस ऑफ एंड इगेन वेक्टर.
eigenvalues, find eigenvalues and eigenvectors. This helps to identify the directions principal component where the data varies the most, जहाँ पर जो डेटा है जो काफ़ी मोस्टली वेराइज हो सकते हैं. सेलेक्ट प्रिंसिपल component. We select the top k principal component that capture the most variance फ्रॉम द डेटा. क्या हो रहा है, जो हम लोग कैप्चर करते हैं टॉप के प्रिंसिपल से और कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट्स द कैप्चर्स दैट मोस्ट वेरिएंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द दिस डेटा. क्या है सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा क्या होता है. फाइनली वी ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डेटा टू द न्यू लोअर डायमेंशन स्पेस यूजिंग द selected principal component. So the PCA example assist data set. Let's say we have a data with 5 features x1 x2 x3 x4 x5 that describe the different attribute of house, and we want to reduce it to 2 features using PCA. Standardize the data. Suppose the data set has values like x1 is house size in square and feet, number of bedroom, number of this. So first we normalize the features so that their scales does not affect the project. Compute the covariant matrix. Next we calculate how each feature relate to the each other features. This gives us a covariant matrix that shows the correlation between features. तीसरा फीचर वैल्यूज एंड इक्विवेलेंस. बाय एनालाइजिंग द कन्वीनियंस मैट्रिक्स PCA filled the principal component. For example, it might find the combination of x1 house size and x2 the number of bedroom. Example, most of the variance in the data set the combination are called principal component. Select principal component. Select करने का तरीका. Let's says that first we principal component explain 90% of the variance. So instead of using all 5 features, we can say necessary transformation of data फिर result है. The data set is now reduced from 5 dimension. This and PC1 when making a simple analyze to the machine learning code. So why use PCA? Reduce complexity. PCA का use करता है reduce complexity by reducing the number of features. By reducing the number of जितना number of features reduce करेगा, we make data set easier to work with. जो हम लोग जो data set use करेंगे उससे हम लोग के जो काफ़ी अच्छे से काम करेगा. Preserve important information. प्रिजर्व करते हैं important information को. PCA gives the features that explain the most variance in the data and improve model statement improve model performance. में क्या होता है, of a lower dimension data set can prevent overlifting and reduce computation time. lower dimension data set होता है वो prevent करता है either overlift और reduce computation time. सो समरी में देख सकते हैं कि Cues of dimensionality occur when a data set has too many features making it hard to analyze. Cues of dimensionality occur होता है जब हमारा जो डेटा सेट है वो ज़्यादा हो जाता है और हम लोग को हार्ड हो जाता है एनालाइज करने के लिए. मेथड टू हैंडल इट इंक्लूड फीचर सिलेक्शन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स. वो मेथड को उसको हैंडल करने के लिए क्या करता है, फीचर सिलेक्शन का यूज़ करता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का यूज़ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं PCA. सो PCA reduce the number of features by creating new ones. PCA क्या करता है, यूज़ होता है रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ फीचर्स, किसमें से फॉर क्रिएटिंग न्यू वन. Principal component. The component most of the principal informs the data. So by reducing dimensionality of PCA significant the data set while keeping the most important information, making it a powerful tool in a data set. हाँ बस 5:30 तक आ जाए.